अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खत्री, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। हज़रत सैयदना यहिया पाशा सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 75वें उर्स शरीफ के सिलसिले में गाजी अहले सुन्नत मौलाना अली क़ादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उर्स के इंतजामात और समाजी खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली गई। प्रेस मीट के दौरान मरकजी अंजुमन खादिया की जानिब से फ्री मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज होने का भी ऐलान किया गया। मौलाना अली क़ादरी ने कहा कि उर्स शरीफ के मौके पर ज़ायरीन और आवाम के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने दीनी और समाजी खिदमत को फ़रोग़ देने का अज़्म का भी इज़हार किया। मरकजी अंजुमन खादिया ने आवाम से अपील की है कि वो उर्स शरीफ और मेडिकल कैंप में शिरकत करते हुए इस सहूलियात का फ़ायदा उठाएं। आइए इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साफ़ी हज़रात का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने अंजुमन ख़ादरिया की दावत पर आज सदर दफ्तर मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया तशरीफ़ लाए। आप तमाम को ज़हमत देने का यही मकसद है कि माह जुलाई 2026 में मशहूर व मारूफ़ हैदराबाद दक्कन के सूफ़ी बुज़ुर्ग क़ुत्बुल अख़्ताब हुज़ूर सैयदना यहिया पाशा सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 75 साला उर्स शरीफ माह जुलाई में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। ये उर्स का आगाज़ 14 जुलाई 2026 से होगा और 20 जुलाई तक ये उर्स चलेगा। वैसे तो हर साल हज़रत का उर्स बड़ी ही अक़ीदत व एहतराम के साथ रियाज़ मदीना मिस्रीगंज बारगाह हुज़ूर सैयदना यहिया पाशा सरकार में 6 रोज़ा तक़ारीब मनाई जाती हैं, लेकिन इस साल 75 साला उर्स होने की वजह से 5 रोज़ा तक़ारीब करने का खानवादे हुज़ूर सैयदना यहिया पाशा सरकार ने फ़ैसला किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुज़ुर्गान दीन सूफ़िया इकराम के दरबार में हर वक्त इशाअत दीन का काम होते रहा और हकीकी माना में इस्लाम क्या है उसको सामने रखा जाता है। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन को सही माना में पहुंचाने की खानखाहों से कोशिश की जाती है और ये आज से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए ये काम सरज़मीन हिंद पर चल रहा है। तो इसी ज़िमन में 75 साला उर्स के ज़िमन में मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया के ज़ेर एहतमाम 14 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी उसी दिन उसी मकाम यानी बारगाह हुज़ूर सैयदना यहिया पाशा सरकार में मुनक़्क़िद किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि औलिया इकराम के दरबार पर हर वक्त इंसानियत के लिए काम किया जाता है और दीन इस्लाम की इशाअत का काम किया जाता है। तो दीन इस्लाम में इस बात की बड़ी अहमियत है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। और जैसे कुछ भी आजकल आप देख रहे हैं कि खून की कमी के बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे मरीज़ इस मामले में परेशान होते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक अल्लाह के सच्चे वली क़ुत्बुल अख़्ताब हुज़ूर सैयदना यहिया पाशा सरकार के उर्स के मौके पर अंजुमन ख़ादरिया की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। साथ ही साथ गुरबा मसाकीन के लिए मेगा हेल्थ कैंप का भी उसी दिन यानी 14 जुलाई को इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मेगा हेल्थ कैंप में कई किस्म के जो स्पेशलिटीज़ है वो तमाम लोग रहेंगे, जिसमें कार्डियक के लिए है और लंग्स के भी डॉक्टर्स रहेंगे, ECG की सहूलत रहेगी, अल्ट्रासाउंड की सहूलत रहेगी। अभी मज़ीद जो भी हमारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह वो तमाम जो है चीज़ें रखेंगे और उसमें भी हम जो है आई स्पेशलिस्ट को भी रख रहे हैं और हमारी अपनी कोशिश ये है कि हम जो है उस दिन फ्रेम और ऐनक भी जो है मुफ्त में तकसीम करेंगे और मेडिसिन्स भी जितने भी मेडिकल कैंप में ज़रूरत पड़ेगी
जो भी लोग आकर के अपना चेकअप करवाएंगे उन तमाम को मेडिसिन्स भी जो है फ्री में दिए जाएंगे, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर से कंसल्टिंग का हो या मेडिसिन्स का हो। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि आई स्पेशलिस्ट भी रहेंगे और जो है कार्डियोलॉजिस्ट भी रहेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट भी रहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट भी रहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट भी रहेंगे, साथ ही साथ डेंटिस्ट भी रहेंगे। हम वहाँ पर डेंटिस्ट का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और उनको जो कुछ भी ज़रूरत अगर बताने वाले को पड़ती है तो इंशाअल्लाह अल-बुस्तान हम उनको भी फ्री मेडिसिन्स वहाँ पर हम फराहम करेंगे, क्योंकि ये जो है उर्स शरीफ हुजूर सैयदना यहिया पाशा सरकार का है। ये वो खानखवाह है हैदराबाद की, चाहे हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की खानखवाह हो या हुजूर सैयदना यहिया पाशा सरकार की खानखवाह हो, ये ज़िंदा खानखवाह है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस खानखवाह से वाबस्ता हूँ, बल्कि अमली तौर पर खानखवाहों में जो चीज़ की तालीम होना चाहिए, जो चीज़ की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद की ये दो बड़ी खानखवाहें हैं जहाँ पर आज भी अमली मैदान में काम हो रहा है, दर्स व तदरीस का काम होता है, इंसानियत के लिए काम होता है। और जो मर्दाना ज़नाने की जो हमारे पास, दूसरों पर मुझे तनकीद नहीं करना है, लेकिन उमूमन जो देखने में आता है कि आरास के मौके पर ज़नाने और मर्दाने का इंतज़ाम अलहदा नहीं होता है, लेकिन ये दो खानखवाहें ऐसी है जहाँ पर ज़नाना मर्दाने का बिल्कुल अलहदा इंतज़ाम रखते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि अज़्रुए शरा यहाँ पर काम हो, कोई भी खिलाफ शरा काम नहीं हो। हालिया में कुछ लोग हैं जो हमारे अपने अक़ीदे से हटकर है, लेकिन है तो मुसलमान। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई दरगाहों के जुलूस संदल में कुछ ऐसी बातें हो जा रही है जिसकी तरफ से काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि हालिया में जो है एक बहुत ही मारूफ दरगाह हमारे शहर की है, उस दरगाह के जुलूस में, जुलूस संदल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बिल्कुल ही काबिल तनकीद है और जो है काबिल पकड़ है। हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते, और वो जो दरगाह के जो मुतवल्ली है, जो वक्फ बोर्ड की जानिब से नामज़द किए गए हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं तो ऐसे खुराफात, ऐसे बेहुदा हरकत पर आप इंस्टेंटली मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करें। देखिए उर्स का माने क्या है, उर्स क्यों करते हैं? उर्स इसीलिए करते हैं कि साहिब मज़ार के तालीमात उम्मत मोहम्मदिया तक पहुंचा सके। उर्स के असली जो माने हैं, जो मकसद है, वो यही है कि जो साहिब उर्स है, जो साहिब मज़ार है, जो तालीमात दिए हैं, जो शरीयत और तरीक़त के जो रास्ते बतलाए हैं, वो रास्तों को, वो तालीमात को आम करें ताकि मुसलमान उस रास्ते पर चले। इसीलिए उर्स किया जाता है। उर्स जो है ढोल नगाड़े बजाने का काम नहीं है। उर्स का मतलब ढोल नगाड़े बजाना या मेला लगा देना, भीड़ भक्कड़ करना, ये उर्स के मकसद नहीं है। तो जहाँ कहीं भी ये चीज़ें हो रही है, उन दरगाहों के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो इन हालात पर फौरी तौर पर काबू करें, क्योंकि आपकी ये हरकत से दूसरी खानखाहों पर हुरूफ उठ रहा है, दूसरी खानखाहें बदनाम हो रही हैं। खानखा के माने जो है वो ये है कि एक आग का आवा है, उसके अंदर जब आप डालते हैं तो वो बिल्कुल ही साफ सुथरा होकर अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना, ये खानखा का मकसद है। खानखा में इस तरीके से आपको बंदगाने खुदा को तैयार करना है, ना कि सिर्फ शोर शराबा करना है। बहरहाल मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई इस मामले में नहीं बोलेगा तो फिर खानखाहों में जो बदनज़मियाँ हो रही है उसको सुधारेगा कौन? जितने भी गैर अक़ीदे के लोग हैं उनको तो आसानी से मौका मिलेगा। हम जो जुलूस संदल अपने बचपन से जो देखते आए हैं, उसका यही रहा कि अल्लाह का ज़िक्र करते हुए रास्ते से चलते हैं और पंजतन पाक के नामों की तख्तियाँ हाथ में लेते हैं, क्योंकि खानखाह वालों का रास ताल्लुक़ मौला मुश्किल कुशा से होता है, क्योंकि सारे सिलसिले मौला मुश्किल कुशा की ज़ात में ज़म है। और चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो खादरी हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, जितने सलासिल है वो तमाम सलासिल मौला मुश्किल कुशा ही से आते हैं, उन्हीं में ज़म है। इसीलिए हम
اہل بیت اطہار کے تختیاں لے کر کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ انداز میں جلوس سندل نکالا جاتا ہے۔ لیکن آج کے جو حالات ہیں، جس سے مجھے بھی بہت زیادہ اس پر شرمندگی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تمام کی ذمہ داری ہے اہل خانقاہ کی کہ اس طرف توجہ کریں اور یہ خرافات کو اپنی اپنی خانقاہوں سے ختم کریں۔ بہرحال میں پھر ایک بار آپ تمام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 14 جولائی 2026 کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد درگاہ حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار میں رکھا گیا ہے، اور پھر اسی ساتھ ساتھ میگا ہیلتھ کیمپ کا بھی جو ہے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں پر تمام ادویات مفت میں تقسیم کی جائے گی، اور جو ہے آنکھوں کا معائنہ کیا جائے گا، اور ان کو جو ہے اینک کا بھی جو ہے فریم وغیرہ تمام مفت میں جو ہے وہاں پر آپ کو جو ہے سپلائی کیا جائے گا۔ بہرحال میں تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں بھی حصہ لے اور میگا ہیلتھ کیمپ میں بھی حصہ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یقیناً بہت خوشی کی بات ہے کہ حیدرآباد دکن کی 2 عظیم خانقاہوں میں حضرت یحییٰ پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر جو 14 جولائی کو منعقد ہونے جا رہا ہے مصری گنج ریاض مدینہ میں، تو اس ضمن میں مولانا حضرت غلام سمدانی صاحب غازی اہل سنت مولانا سید علی قادری صاحب قبلہ کی سرپرستی میں عرس مبارک کے موقع پر ایک میگا ہیلتھ کیمپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یقیناً مجھے بھی سن کر بہت خوشی ہوئی کہ میں تو ایسا کسی خانقاہ میں آج تک اتنا بڑا جو میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے نہیں سنا، لیکن آج سن کر مولانا نے بھی پریس کانفرنس کی، ابھی میڈیا کانفرنس کی، بتایا کہ اس دن 14 جولائی کو درگاہ شریف یحییٰ پاشا مصری گنج میں سی ٹی اسکین کا انتظام رہے گا، اور خواتین کے لیے جو الٹرا ساؤنڈ کا رہے گا، ڈینٹل کا رہے گا، کارڈیولوجی کا رہے گا، اور جو بڑے بڑے جو لنگس کا پرابلم جنہیں ہیں ان کا رہے گا، اور بڑے بڑے ٹیسٹ وہاں پہ فری منعقد کیے جائیں گے، جس میں کوئی 1 روپیہ نہیں چارج کیا جائے گا۔ جو تمام تر لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت ہمیشہ کی طرح عرس 75 سالہ کے موقع پر یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے، تمام بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں سے، کہ اس دن درگاہ شریف یحییٰ پاشا حضرت میں عرس کے موقع پر جو میگا اتنا بڑا میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے مولانا علی قادری صاحب قبلہ مدظل اللہ علیہ کی سرپرستی میں، ان کی جستجو اور کوششوں سے، جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی تاریخ کا پہلا ایسا میڈیکل کیمپ ہے جو کسی خانقاہ مبارکہ میں اتنا بڑا غریب افراد کے لیے، ہر کسی کے لیے لگایا جا رہا ہے، جس کے اندر شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بڑے بڑے جتنے بھی جو ٹیسٹس ہے پورے فری کیے جائیں گے، جس کے اندر سی ٹی اسکین ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، پیٹ کے امراض ہے، دل کے امراض ہے، جو دماغ کے امراض ہے، کڈنی کے امراض ہے، ساتھ ساتھ پھر انہیں دوا بھی جو مہیا کی جائے گی فری، 1 روپیہ کسی سے چارج نہیں لیا جائے گا۔ یہ صرف اللہ کی راہ میں یہ بزرگوں کے وسیلے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہاں تک میڈیا کے ذریعے یہ میسج جائے گا، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر عوام آئے گی تو ان کا تمام تر جو ہے میگا ڈونیشن جو بلڈ ڈونیشن کیمپ میں جو وہ بھی حصہ لے سکیں گے، اور ہیلتھ کا جو کیمپ منعقد کیا گیا ہے وہاں پہ تمام تر لوگوں کے فری ٹیسٹ منعقد کیے جائیں گے۔ تو میری تمام لوگوں سے اپیل ہے، حیدرآباد سکندرآباد اور تمام اطراف کے جو لوگ جو شہر کے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جو اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 14 تاریخ کے دن یحییٰ پاشا حضرت سرکار کے عرس کے موقع پر آپ لوگ یہاں پر آ کر اپنے بڑے سے بڑے ٹیسٹ فری اور بالکل مفت دواؤں کے ساتھ لے کے کرا کے جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ تمام حضرات جو میڈیا کے تحت یہ بات پھیلے گی، اور تمام حضرات اس دن اور تاریخ کو نوٹ کریں گے اور درگاہ شریف یحییٰ پاشا کے عرس کے موقع پر ان فری ٹیسٹوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔